नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दूसरा लेक्चर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य शैली। मैंने पहला लेक्चर आपको बता दिया है साहित्य और कला में। अभी दूसरा लेक्चर है शास्त्रीय नृत्य एवं शैलियाँ। तो देखते हैं भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य हैं और उसके ऊपर मैं MCQ लेकर के आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कितने हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। तो पहले पॉइंट क्या है, भारत के संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियाँ बताई। कितनी शैलियाँ बताई हैं? भारत में संगीत नाटक अकादमी ने कुल 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ बताई हैं। अब संगीत नाटक का जिक्र है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई है। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई को हुई है। कब हुई है? 31 मई को हुई है। 31 मई 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी और उस टाइम तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो हम देखते हैं कि हमारे कुल कितने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो हमारा जो पहला है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य से है रिलेटेड? तो है तमिलनाडु से, जो कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? भरतनाट्यम। दूसरा है दोस्तों कथकली। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। फिर कथक है दोस्तों, तो कथक है उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं इसमें, और स्पेशली ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो है आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। दोस्तों, 2 शास्त्रीय नृत्य केरल से हैं। कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला हमारा है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ से? मणिपुरी नाम से ही लग रहा है, तो कहाँ का है? मणिपुर का है। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और अगला है हमारा ओडिसी। तो ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? ओडिसी है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। ठीक दोस्तों, अब ये सारे नृत्य होंगे कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सत्रिया और ओडिसी, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब इसके ऊपर हम MCQ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने MCQ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? एक उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो कौन सा? अभी मैंने आपको बताया। तो कौन सा है? कथक उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? वो आंध्र प्रदेश का है। केरल का क्या है? कथकली है। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम है। ठीक, ये हैं सारे। अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनीअट्टम का विकास कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो मोहिनीअट्टम का हुआ है केरल में। कहाँ पर हुआ है? केरल में हुआ मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? कथकली केरल का शास्त्रीय प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, क्या पूछा आपसे कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से दोस्तों? तो किस राज्य से है वो? तमिलनाडु से भरतनाट्यम का संबंध है दोस्तों। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है कथक कहाँ का नृत्य शैली है? तो आप सभी लोग जानते हैं कथक कहाँ का नृत्य शैली है। तो कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का नृत्य शैली है। अगला हमारा क्वेश्चन है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? कथकली मुखौटा नृत्य से इसका संबंध है। ठीक दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है ये दोस्तों मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पूछा है आपसे कि सदीर
किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम, यानी कि भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था? सदीर था। क्या था भरतनाट्यम का प्राचीन नाम? सदीर था भरतनाट्यम का प्राचीन नाम। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का उपयोग किया जाता है? क्या पूछा है आपसे कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तभी मैंने पीछे आपको बताया था मुखौटा नृत्य शैली। तो मुखौटे का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो कथकली में। किसमें किया जाता है? कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य का, क्या पूछा आपसे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो किस शास्त्रीय नृत्य को बनाया था? तो कथकली को बनाया था। केरल के अलावा पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि कथकली को किसने केरल के अलावा बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? तो किसने बनाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके जनरेट हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? क्या पूछा आपसे कि कौन सा इसमें एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है। ये कहाँ का है? मणिपुर का कथक। उत्तर भारत का कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। तो गरबा क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ये लोक नृत्य है। ये कहाँ, गरबा कहाँ का है दोस्तों? तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से? क्या कहा है आपसे कि किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किससे है? देवदासी परंपरा से है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो कौन सा नृत्य है जिसे गरीबों की कथकली के नाम से जानते हैं? तो कौन सा है? ओट्टन तुल्लन। क्या नाम है उसका? ओट्टन तुल्लन। इसे गरीबों की कथकली के नाम से जानते हैं। ये केरल का क्या है? ये केरल का जो है दोस्तों लोक नृत्य है ओट्टन तुल्लम। इसे गरीबों की कथकली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का आप सभी लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का क्या शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का, मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? क्या कहा है आपसे कि किस नृत्य शैली का उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है? तो उस नृत्य शैली का नाम क्या है? तो उस नृत्य शैली का क्या नाम है? मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य शैली का उद्गम कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत से हुआ है। पूर्वी भारत में कहाँ से हुआ है? मणिपुर से हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।